भक्ति एक रस है। भक्ति एक प्रेम की भावना है। भक्ति एक आपसी संबंध है जिससे आदमी अलग नहीं होता है। तो आखिर ये भक्ति को समझा कैसे जाए और ईश्वर और अध्यात्म और भक्ति तीनों का सामंजस्य कैसा हो, इस कड़ी में अभी तक बहुत प्रयास किया जा चुका है, पर सुंदरकांड की पंक्तियां से वो भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वैसा भाव हम कहाँ देखते हैं? जब हनुमान जी सीता जी से भेंट करते हैं अशोक वाटिका में, तो वो पूछती हैं कि रामचंद्र जी कैसे हैं। और फिर वही हनुमान जी जब लौट के आते हैं फिर से राम जी को बतलाने, तो राम जी भी पूछते हैं कि सीता जी कैसे हैं। तो इस जगह पे तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है उसमें कुछ गहरा छुपा भक्ति का रहस्य है, अध्यात्म का रहस्य है, ईश्वर के प्रति शरणागति का रहस्य है। और वो प्रेम की जो एक तत्व वाली बात होती है, तत्व ज्ञान वाली बात होती है, जो सब कोई एक है, उसके बारे में कुछ विश्लेषण है। उस पे आज हम अपना गहरी प्रकाश को केंद्रित करके ये समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या और तुलसीदास जी हमें क्या समझाना चाहते थे। हम लोग जैसे मूर्ख और मूढ़ प्राणियों को वे क्या शिक्षा देना चाहते थे। तो मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तौ दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। इसमें हनुमान जी सीता जी को कहते हैं कि प्रभु जो हैं लक्ष्मण जी के साथ कुशल हैं, परंतु आपके वियोग से दुखी भी हैं। मन में ग्लानि आप मत कीजिए, श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपके दुगुना प्रेम है। तुमते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश, अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गदगद भयो, भरे विलोचन नीर। अब धीरज धर के श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। हनुमान जी कह रहे हैं सीता जी को, कहऊँ राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नौ तरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोल रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, आपके वियोग में सारे पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हो गए हैं। रात्रि काल रात्रि के समान है, चंद्रमा सूर्य के समान है। मतलब हर वो चीज अपने विपरीत स्वभाव से ग्रसित हो गया है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत ते ही पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। फिर कहते हैं और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता तेल हो गया है। जो हित करने वाले हैं वे अब पीड़ा देने लगे हैं।
त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। जो सुगंध है वो जहरीली हो गई है और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। अब ये हनुमान जी इतनी पंक्तियां कहते हैं। उसके बाद की जो पंक्ति है जो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतन ही माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं ते। और वो जो मन है, जो मन जानता है कि हमारा प्रेम कैसा है, वो आपके पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लें। प्रभु का संदेश सुनते ही सीता जी के मन में प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। ये हनुमान जी ने सीता जी को राम जी के बारे में, राम जी के वियोग के बारे में, राम जी की स्थिति के बारे में समझाया। और सीता जी जो द्रवित थी, दुखी थी, वियोग में थी, उनको एक मेडिसिन के तौर पे ये दवा दी, भक्ति की दवा, प्रेम की दवा। और ये किसने दी? तुलसीदास जी ने लिखा और हनुमान जी ने ये काम किया। दूसरा, अब दूसरे जगह आते हैं। दूसरे जगह राम जी पूछते हैं हनुमान जी से, कहू तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। अब राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि जब जामवंत जी ने बताया कि बहुत बड़ा काम करके आए हैं, इन्होंने सब चीज के बारे में जानकारी ले लिया है, तब राम जी पूछ रहे हैं, कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। नाम पाहरू दिवस निषिध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपत जंत्रित जहीं प्राण कहीं बाट। हनुमान जी कह रहे हैं कि आपका नाम जो है, आपका नाम जब दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान क्यों है, और नेत्र जो है आपके चरण पे लगे हुए हैं, यहीं ताला लगा हुआ है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए? सीता जी की स्थिति बता रहे हैं। चलत मुहे चूड़ामणि दीन ही, रघुपति हृदय लाई सोइलीन ही। नाथ जुगल लोचन भरी भारी, बचन कहे कुछ जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने ये चूड़ामणि दी है और जैसे ही वो देते हैं, राम जी विहल हो जाते हैं उसको देख के, और दोनों नेत्रों में जल भर के जानकी जी ने आपसे कुछ कहा है। ये हनुमान जी राम जी को बताते हैं। अनुज समेत गेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मनक्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाद हो त्यागी। कहती हैं छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोड़ में माना, विचरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराध, निश्रत प्राण करई हटई बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, परंतु ये तो नेत्र का अपराध है जो प्राणों को निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं।
विरह अग्नि तनुतूल समीरा, श्वास जरई जहन माही शरीरा, नैन स्त्री वहीं जलूह नज हित लागी, जरे न पाओ देह बिरहागी। अब यहाँ जो तुलसीदास जी जो यूज कर रहे हैं और जो बता रहे हैं कि विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं, जिसकी विरह की आग से देह भी जलन नहीं कर पाती है। कहने का मतलब योग इतना है, लेकिन एक आस जो है कि सब चीज अंत में ठीक हो जाएगा, हमारे प्रभु हमारे पास आ जाएंगे, तो इतना वियोग है, लेकिन वो जो आस है ना वो बांधे हुए। इसी पे बोलते हैं हनुमान जी, सीता के अति विपत्ति विविशाला, बिना ही कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, वो बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सम बीती, बेगी चले ही प्रभु आन ही, भुजबल खल दल जीती। जल्दी से चलिए, सीता जी का दुख बहुत है और प्रभु उनको ले आइए। अब ये दोनों जगह हनुमान जी ने जो सीता जी को कैसे बताते हैं राम जी का स्थिति, और राम जी को कैसे बताते हैं सीता जी का स्थिति, तो इस स्थिति को आकलन करने वाला वो जो आदमी है वो कैसा है, पहला सवाल। उसने इतना अच्छा से आकलन कैसे किया। रामचंद्र जी का आकलन, जो ईश्वर का भी आकलन कर रहा है कि ईश्वर किस स्थिति में है, और जो भक्त है या फिर जो प्रकृति है वो जिस दुख में है उसका भी आकलन कर रहा है, और वो भी एकदम परफेक्ट। ये दोनों का आकलन हनुमान जी ने किया। तो पुरुष और प्रकृति दोनों का जो प्रेम है वो तो नित्य है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, और इसी को दर्शाया है हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने हनुमान जी के शब्दों में, कि हनुमान जी क्या कह रहे हैं। अब जिसमें एकता का भाव आ जाए, जिसमें हर चीज में प्रेम नजर आने लगे, हर जगह वो आनंद में रहे, प्रेम में रहे, एक को देखे, वही ये आकलन कर सकता है। तो हनुमान जी इतने सरेंडर्ड सोल थे कि वो प्रभु का भी आकलन कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु में हमेशा लीन है। तो प्रभु में हमेशा लीन रहने से उनको प्रभु की स्थिति के बारे में भी पता है, और वो दुख में है, वियोग में है, तो वो वियोग कैसा होना चाहिए उस वियोग को भी समझ रहे हैं। और यही दो आकलन करने के बाद जो ये दो आकलन हुआ है, यही एक रामचंद्र जी से और एक सीता जी से, और एक और है सुंदरकांड में, एक बार वो रावण से डिस्कस करते हैं, रावण को समझाते हैं। 3 जगह हनुमान जी ने कुछ कुछ समझाया है पूरे सुंदरकांड में। तो यहाँ तो समझाने वाला बात नहीं है, समझने वाला चीज है कि अगर आप ईश्वर से दूर हैं तो आप योग में हैं, आपके पास लाख चीजें हैं, हर वो चीज हैं जिससे आप सांसारिक रूप से खुश हो सकते हैं, मानसिक रूप से खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर ईश्वर नहीं है वहाँ मौजूद,
अगर आपको ईश्वर के प्रति शरणागति नहीं है, किसी भी रूप में ईश्वर हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, अगर उसकी स्थिति वहाँ मौजूद नहीं है, उसका पूजा नहीं हो रहा है, उसका ध्यान नहीं हो रहा है, उसका जप नहीं हो रहा है, आपकी शरणागति नहीं हो रही है, तो वो वियोग का कारण है। और वो वियोग का वर्णन कर पाना असंभव है। वही सबसे बड़ा वियोग है। और रामचंद्र जी के शब्दों में, जहाँ सब चीज हो रहा है, जहाँ नाम जाप हो रहा है, जहाँ अच्छे कर्म किए जा रहे हैं, जहाँ शरणागति है, वहाँ लाख दुख भी है, तभी भी वहाँ ईश्वर हमेशा वास करते हैं। ईश्वर हर साइकिल्स को तोड़ते हैं। जहाँ जहाँ हमारा मोह बंधन है, उस साइकिल्स को तोड़ के अपने प्रति शरणागत करते हैं। लेकिन वो सांसारिक रूप से दूसरे को दृश्य होता है कि वो सामने वाला आदमी दुख में है। अब सीता जी जो स्वयं जो राम है, जो ब्रह्म है, उनकी पत्नी होके भी कष्ट में है। क्यों कष्ट में है? तो वियोग में है। वियोग क्यों हुआ? तो दूर हो गई, उन्हें रावण ने उठा के अपने नगर में रख लिया। अब ये वियोग का कारण हुआ और वो उनको प्रताड़ित कर रहा है। वो उनको अपने तरीके से रखना चाह रहा है, जो कि गलत है। और वो ईश्वर को हमेशा ध्यान में रखी हुई है कि आखिर ऐसा क्या अपराध हुआ कि प्रभु आपने मुझे त्याग दिया। तो ये हनुमान जी से बता रहे हैं। तो यही हाल हम मनुष्यों का है। हम लोग किसी न किसी भी चीज में, इच्छाओं में या कोई भी चीज में अपनी इच्छा रख के ईश्वर से दूर हो लेते हैं। हम ही करते हैं, हम ही खुद को दूर करते हैं और हम उसके वियोग में चले जाते हैं। हमें जब उसके बारे में पता चलता है उसमें जाके कि अरे यहाँ तो दुख ही दुख है, तब हमें ईश्वर का याद आता है कि वही वो जो जगह था मेरा, जहाँ हम रहते थे, जहाँ हम ईश्वर का पूजा करते थे, वही सबसे न्यारा जगह था, वही मेरा सब प्लेस है, वहीं से हम आए हैं, वहीं हमें जाना है। ये ज्ञान तब होता है जब हम अपनी इच्छा रख के, अपनी काम भावना को रख के जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं और हम पाते हैं कि हम यहाँ संतुष्ट नहीं हुए। तो ये तुलसीदास जी बता रहे हैं हनुमान जी के जरिए कि भाई हम तुमसे अलग कहाँ हैं। रामचंद्र जी अलग कहाँ हैं? वो तो प्रेम करते हैं। पुरुष तो प्रकृति के बिना अलग हो ही नहीं सकता है, ईश्वर भक्त के बिना रह ही नहीं सकता है। वो तो हमेशा से भक्त के साथ है, हर परिस्थिति में साथ है। तो अलगाव कहाँ है? ये समझाने का कोशिश किया जा रहा है सीता जी को कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, उल्टे तुम मुझसे दूर हो गए हो। इस बात से मैं द्रवित हूँ। तो आज की सिनारियों में देख लिया जाए, आज जैसा बैर का माहौल है, सब कोई में सामंजस्य नहीं है, प्रेम भावना नहीं है, ये दुर्गति का कारण बन रहा है। सब से वैमनस्य की भावना हो गई है, एक दूसरे से बैर रखे हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं, खुशहाली कहीं नहीं है, अपने को सुपीरियर फील कराने के लिए। अरे किससे सुपीरियर होना, किससे हारना, किससे जीतना, क्या करना महत्वाकांक्षा लेके। प्रेम तो ये है कि हर वो आदमी, हर वो मानवता में जितने रहने वाले, जितने प्रकृति में रहने वाले सब जीव हैं, सबको एक साथ लेके चले, सबका ग्रोथ हो। आप अपना भी ग्रोथ करें, उनके भी ग्रोथ में आप सहभागी बने। ये अध्यात्म है। आप कहीं फंसते हैं तो वहाँ ईश्वर को स्मरण करके, ध्यान करके
अपने कर्मों के बारे में समझें कि हमने गलत क्या किया, सही किया क्या किया और क्या करना है, ऐसा विजडम लाएं। तो ऐसा विजडम तभी होगा जब आपकी शरणागति हनुमान जैसी होगी। आप एकनिष्ठ रहेंगे जब आप उसमें स्थित रहेंगे, जो आप सीता जी को भी समझा सकें और राम जी को भी समझा सकें, क्योंकि वो तो हमेशा से स्थिर है, शून्य भाव में है, शरणागत है, वो कभी अपने जगह से हिले नहीं है। तो ये तुलसीदास जी की भावना है, ये तुलसीदास जी का स्टेट है। जिस स्टेट में वो थे उस स्टेट में उन्होंने ये पूरा चीज़ लिख दिया। आज लोग स्कॉलर बैठ के इस पे पीएचडी कर रहे हैं और हमारे जैसे अज्ञानी लोग इसको जितना भी समझा पाए वो कम ही है। हम एक क्षण भी नहीं जान सकते हैं, एक बूंद भी नहीं जान सकते हैं उस साधना का, लेकिन हाँ वो बूंद उस साधना का है, इसको समझ लेना अपने आप में जीत है। तो आज मैं ये जो रहस्य था हनुमान का, जो दोनों व्यक्तिगत तौर पे प्रेम का जो भाव था, उस पे मैंने प्रकाश डालने का कोशिश किया। और मैं ईश्वर से कृपा की गुजारिश चाहूँगा कि वो सब पे कृपा करे कि ये प्रेम भाव सबके अंदर प्रस्फुटित हो जाए और सब कोई प्रेम भाव में रहने लगे, क्योंकि आज उसी की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग उसी से दूर हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, हम लोग एक निष्ठ नहीं हो पा रहे हैं। तो समाज तभी ग्रो करेगा जब हम एक निष्ठ होंगे, प्रेम भाव में रहेंगे और ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे। कोई वैमनस्य वाली भावना नहीं होगी, कोई बैर नहीं होगी, तभी जाके हम उस स्टेट को समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।